बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अगर आपने इन तीनों पे सेपरेट वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको इनमें जो इस्तेमाल होने वाली पार्टीज़ वगैरह के नाम हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई वगैरह या प्रोमिसर वगैरह या मेकर वगैरह, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे। अगर आपको वो सब कुछ आइडिया है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। सबसे पहला डिफरेंस देखें तो डेफिनेशन हमारे पास आती है। डेफिनेशन की बात करें तो तीनों की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी माइनर सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो चेक है इनमें बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों ही तकरीबन सेम है, लेकिन जो चेक है वो एक बिगड़ी हुई शेप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन देखें तो इसमें एक प्रॉमिस होता है एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के साथ करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें तो इसमें एक ऑर्डर होता है जो दूसरे पर्सन को दिया जाता है कि ये वाले जो पैसे हैं वो पे को वापस कर दो। लेकिन अगर चेक की बात करें तो उसमें भी एक ऑर्डर ही होता है। जो ड्रॉयर जो है वो ड्रॉई को एक ऑर्डर देता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉई है वो एक बैंकर होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि वहाँ पर कोई कॉमन पर्सन होता है, लेकिन जो चेक का मामला है वहाँ पे भी तीन पार्टी सेम है, लेकिन वहाँ पर एक बैंकर होगा, उसे पैसे पे करने पड़ेंगे पेई को। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। पार्टीज की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर या ड्रॉयर होता है और दूसरा पेई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और तीसरे नंबर पे पेई। अगर हम बात करें चेक की तो इसमें भी तीन पार्टी हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉई होगा वो बैंकर होगा। तो ये फ़र्क है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोमिसरी नोट दो पर्सनस के दरमियान में हो रहा होता है, तो इस वजह से एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेकर है उसी ने वो जो डेप्ट है, मतलब जो कर्जा वगैरह है वो वापस करना है, तो इस वजह से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही लेके दे रहा है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ज़रूरत होती है कि एक्सेप्टेंस हो। लेकिन अगर चेक की बात करें तो इसमें भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये भी डायरेक्ट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉमिस ऑर्डर की। प्रॉमिस या ऑर्डर, तो प्रोमिसरी नोट जो है इसमें प्रॉमिस होता है। एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी ये जो पेमेंट है ये वापस कर दूंगा। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ऑर्डर होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि ये जो पेमेंट है वो पेई को वापस कर दो। तो इसी तरह चेक में भी सेम है, मतलब तीन पार्टीज होती हैं तो ऑर्डर होता है। लाइबिलिटी की बात करें तो ड्रॉयर्स की लाइबिलिटी जो है प्रोमिसरी नोट में वो प्राइमरी होती है। जैसे ही दो पर्सन है, जो बनाने वाला है उसी ने कर्जा देना है, तो इसकी जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है वो पहली है, इसी ने देना है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर ड्रॉई नहीं देता, ड्रॉयर ड्रॉई को कहता है कि कर्जा दो पेई को वापस। अगर ड्रॉई वहाँ पे नहीं देता तो ड्रॉयर को देना पड़ेगा, तो ड्रॉयर की यहाँ पे लाइबिलिटी जो हुई वो सेकेंडरी हुई। तो इसी तरह से चेक में भी सेकेंडरी होती है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारे पास आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर का जो नोटिस है वो इन तीनों में से देना ज़रूरी किस में है। तो अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में नोटिस देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो पार्टीज होती हैं। जिसने बेईमानी की उसे तो पता है कि इसी ने की है, क्योंकि एक बंदे ने ही पे करना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में चूंकि तीन पार्टीज होती हैं, इस वजह से नोटिस देना ज़रूरी होता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर ज़रूरी होता है। लेकिन बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी बैंकर होता है मौजूद, सारा जो काम है वो फॉर्मल तरीके से हो रहा होता है, इस वजह से नोटिस वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं होती। पेएबल टू बेरर, बेरर का मतलब होता है जो फिजिकली उसे थामे हुए हो, उसके हाथ में हो ये लीगल डॉक्यूमेंट, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसे पे किया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट की बात करें तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्रॉयर एक ही पर्सन है जिसने खुद वो लिखा भी है, सिग्नेचर भी किए हैं, और उसके बाद उसी ने डेप्ट अदा करना है, तो इस वजह से वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर दूसरे की बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो उसमें जिसके पास फिजिकल मौजूद है ये लीगल डॉक्यूमेंट, कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में उसे पे किया जा सकता है। लेकिन चेक का मामला बिल्कुल क्लियर है कि जिसके पास चेक होगा वो जाके कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैम्प्स की। तो अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो कुछ ज्यूरिसडिक्शंस ऐसी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्टैम्प्स की ज़रूरत होती है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरी चीज़ है। स्टैम्प के बगैर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता।
और अगर चेक की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ड्रॉन का, मतलब कौन इसे कन्वर्ट कर सकता है, यानी मनी में कन्वर्ट कर सकता है या इशू कर सकता है। तो अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो कोई भी कॉमन पर्सन जो है वो इसे कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कोई भी कॉमन पर्सन इसे कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अगर चेक की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ बैंकर कर सकता है और कोई पर्सन नहीं कर सकता। लास्ट पे बात आती है क्रॉसिंग की। क्या इसे क्रॉस किया जा सकता है एक दफ़ा लिखने के बाद? जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या क्रॉस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। प्रोमिसरी नोट जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, लेकिन चेक के मामले में क्रॉस किया जा सकता है। 2 पैरेलल लाइंस लगा दी जाती है, उसके बाद जो चेक है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये था इसका डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।